अल्लाह ताला ने इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को बताया कि क्या अपनी कौम से ऊपर देखते नहीं हो? हाँ देखते हैं। तो तुम्हें समझ नहीं आती कि ऐसे नहीं आ गया काम सारा का सारा? क्यों तुम्हें अल्लाह की निशानी नजर नहीं आ रही? He told him to do something as a student ना चेक कर रहा था कि आप क्या कहते हैं? उसने कहा मैं कुरान पढ़ाता हूँ। सोर्स कोड क्या नाम है? जी, तो सोर्स कोड का नाम क्यों रखा है? बिकॉज सोर्स कोड इंसानियत का जो है ना वो असल में कुरान है। इट्स अ वेरी सिंपल हायरार्की की स्प्लिट है कि कौन से सब्जेक्ट मैटर दिमाग को अटैक करते, दिमाग के परवरिश नशोनुमा के लिए हमने सब्जेक्ट रखे हुए ना। सो मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी जो भी पकड़ेगा दुनिया जितने भी सब्जेक्ट के सब स्पेशलिस्ट होगा उसके नीचे आ जाए। जब आपको मैं मिसाल देता हूँ और सुने ये मुअम्मा हल करके दिखा दें आप अपने अपने तौर पे, आपको ये साइंस समझ आ जाएगी। ये वाला लेक्चर किसने सुनना है? ब्रैड पिट की, टॉम क्रूज की, शाहरुख खान की फिल्म रिलीज होती। ओके, और सुने कौन सी सबसे बड़ी फिल्म कौन सी इनकी जो इस आने वाली हो ना? मैं इस इंडस्ट्री में हूं नहीं, आपको पता होगा, कोई नाम मशहूर हुआ होगा आजकल। इन तीनों में से किसी और फिल्म स्टार की किसी जो इसका बड़ा नाम चल रहा है फिल्म आने वाली हो, कौन सी है? मिशन इम्पॉसिबल आने वाली। और वो दैट्स ट्रू, मिशन इम्पॉसिबल का नाम वाकई पहुंचा हुआ है, जिसपे उन्होंने करोड़ों डॉलर लगाए हुए होंगे, लाखों तो लगाए होंगे, ठीक है, मिलियंस तो लगाए होंगे, इफ नॉट हंड्रेड्स ऑफ मिलियन। यस, अब टॉम क्रूज की फिल्म आने लगी है मिशन इम्पॉसिबल, नंबर 6, 7, 8 होगी, 7, पक्की बात है। अब अपने अपने जहन में अपने अपने लैपटॉप में जाएं, अपने सेल फोन, और देखें इंसानी दिमाग काम कैसे करता है। गौर समझे, हम इस वक्त इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये दो अलग अलग पिलर्स हैं। नेक्स्ट स्टेप आपने कैसे लेना है, क्या लेना है, वो है समझें। एक ऐसा मौजज़ा है जो आपके सामने रोज होता है और आपके सामने से गुजरता है, इतना बड़ा K2 का पहाड़, और आप उसको नोटिस नहीं कर रहे। मिशन इम्पॉसिबल नंबर 7, टॉम क्रूज, असली वाला टॉम क्रूज ना। अब एक बंदा क्या करता है, टॉम क्रूज की एक मूवी को उसी के प्रोड्यूसर के स्टूडियो से चोरी कर लेता, सिनेरियो 1, और समझे हम इस बात। और अब उसके पास मिशन इम्पॉसिबल 7 की ओरिजिनल मूवी पड़ी हुई है, उसने चोरी कर ली है उस स्टूडियो में से, पूरी वीडियो पड़ी है उसके पास। एवरीबॉडी विद मी? समझ आ रहे हैं? इतने में इससे पहले कि उसका नाम का समझ लें जॉन है, जॉन ने चोरी कर ली है टॉम क्रूज की स्टूडियो से उसकी मूवी। टॉम क्रूज के स्टूडियो से तो नहीं, उसके प्रोड्यूसर की स्टूडियो। टॉम क्रूज तो खाली एक्टर है उसमें। इतने में एक पाकिस्तानी जवान मिशन इम्पॉसिबल 7, वॉच इट नाउ, क्या कहते हैं, लीक्ड, वो समझें, मिशन इम्पॉसिबल 7 लीक्ड फ्रॉम मियां वाली। ये नहीं लिखा हुआ, मियां वाली के लड़के ने किया, ठीक है। अभी सोर्स कोड के नाम से ना एक वेबसाइट चल रही, एंड आई कॉल फ्रॉम माय टीम, किसान जी नंबर है, ये वेबसाइट है तो चल रही है, सो आई वाज लाइक कॉल करो उनको, पूछो। तो बंदे ने, मेरी टीम के लड़के ने कॉल की, ही सेड मेरा नाम फला फला, जो भी है, कॉल करके पूछ लो, नंबर लिखा है, एंड he told him to do something as a student ना चेक कर रहा था कि आप क्या कहते हैं। इसने कहा मैं कुरान पढ़ाता हूँ। सोर्स कोड क्या नाम है? जी, तो सोर्स कोड का नाम क्यों रखा है? बिकॉज सोर्स कोड इंसानियत का जो है ना वो असल में कुरान है। तो सोर्स कोड .pk और वही वाले एड्रेस, तो आपको नहीं लग रहा कि जो सोर्स कोड कंपनी चल रही है सब पाकिस्तान में, उसके नाम से आपका नाम बहुत मिलता है? नहीं, तो ऐसा तो कोई नाम नहीं मिलता। You need to understand how theft is done, how plagiarism is done. And I said, पूछो इससे कितने स्टूडेंट हैं, इनके स्टूडेंट्स क्या हैं? He said मेरे पास 10-12 स्टूडेंट्स हैं। And I told my team, पूछेगा उस बंदे से, I said इसको स्टूडेंट्स दो, फिर अगर इसके पास स्टूडेंट नहीं होंगे तो हमारा नाम भी खराब होगा। Because I know how psychology works. अब वो चोरी कर चुका है तो उसको पंप करो स्टूडेंट्स, वरना ये नाम कहीं का नहीं देगा। अब मैं इसको डिलीट कर देना वीडियो से, वरना ये पूरा एक्सपेरिमेंट जाया हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने नहीं जाया होगा, मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ। ये वाला हिस्सा काट देना जो भी मैंने सोर्स कोड का बताया। मियां वाली से कोई एक साहिल नामी बंदा, ठीक है, किसी और का क्या नाम है, साहिल नामी बंदा मिशन इम्पॉसिबल 7 लीक की वीडियो बनाता है यूट्यूब पे, अपने अपने जहन से खुद रियलिस्टिकली डेटा बताएं, और 4K का थंबनेल है, थंबनेल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो तो घोड़े से भी अच्छे बना लेते हैं। आप बताएं कितने व्यूज आएंगे उसके?
समझ लें डेट लेते हैं ना, पूरा इक्वेशन पूरी करता हूँ। आज क्या तारीख है? 25 जून, 18 जून, 18 जून। मिशन इम्पॉसिबल असल में थिएटर में रिलीज होनी है 10 अगस्त को, ठीक है। 1 जुलाई को मियां वाली से रिलीज हो गई है थंबनेल, उसमें कुछ भी नहीं है, उसके अंदर कुछ नहीं है। 1.5 घंटे की खाली व्हाइट स्क्रीन की वीडियो है ताकि लोग देखें 1.5 घंटे की मूवी। समझ रहे? अंदर खाली व्हाइट स्क्रीन है, थंबनेल लेकिन टॉम क्रूज का 4K का है। क्या होगा? कितने व्यूज आएंगे? मिलियंस? रियली? थाउजेंड्स भी नहीं आएंगे। 1000, 2000, 3000। ये गौर से समझे इस फिनोमेना को, स्पेशली ये जो चोर लोग हैं ये समझें। मेरा ना 3.4K यूट्यूब काउंट देता है, 3400 चैनल हैं जो मेरा कंटेंट पंप करें। 3400, 3400 जो डायरेक्ट ऐसे कहें ये साहिल दीम की वीडियो यहां से रिलीज हो, एंड देन इट वर्क्स। मगर उससे हो क्या रहा है? नंबर्स डायलूट हो रहे। इस चीज ओके, हमें पता है हो रहे डायलूट। खैर है, पैगाम पहुंच रहा है हॉरिजॉन्टल स्प्रेड है। कल वैसे भी यूट्यूब ने मुझे बैन करना ही करना, सो वी नो दैट। सो इस वक्त मैं किसी को बैन नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इनको बैन किया, यूट्यूब ने मुझे बैन किया, सब बैन हो गए। समझ रहे? सो इस वक्त मेरी टीम मुझे कहते हैं सर इसको स्ट्राइक लगाए ना। नहीं, इसको ना स्ट्राइक लगाई, ये ठीक चोरी करता है, इसको चला, ताकि अगर कल मैं बैन होता हूं ये थोड़ी बैन होगा, एक चैनल ही बैन होगा ना। अब एक चोर ने मिशन इम्पॉसिबल रिलीज करनी है सही 1.5 घंटे के साथ, 4K के थंबनेल के साथ, 10,000 व्यूज भी कर लिए ना उसने, तो बहुत रेयर और इम्प्रॉबेबल है वो। ये आप अभी यूट्यूब पे देखें फेक चीजों के स्टैट्स कैसे होते हैं, अंदर कुछ नहीं है, व्यूज नहीं आ सकते। अब आते हैं सिनेरियो नंबर 2, सिनेरियो 1 के अंदर ऑप्शन 2 पे, जो जॉन द रियल थी, उसने असल में फिल्म चोरी की हुई, उसने थंबनेल नहीं लगाया, उसने खाली लिख दिया लीक्ड, मिशन इम्पॉसिबल लीक्ड, असल में मूवी है उसके अंदर। तो क्या होगा? 10 दिन के अंदर अंदर मिलियंस में और पूरा हॉलीवुड छलांगे मारेगा कि इसको बंद करो या केस करो इसके ऊपर, क्योंकि फिल्में लीक हुई हैं और मिलियंस में लोगों ने, टॉम क्रूज की फिल्म है, मिलियंस में देखी जाएगी, हालांकि थंबनेल भी 2 नंबर, मगर असल में मूवी है उसके अंदर। ये आपके सामने रोज हो रहा है, आप नोटिस नहीं कर रहे हैं इस चीज को। That's what I am trying to tell you, किस तरीके से आपने अपने आप को प्लेस करना है। अभी मैं लेसन ऑफ मोरल ऑफ द स्टोरी बताऊंगा, कनेक्ट करूंगा तारे, बिजली पैदा हो जाएगी आपके दिमाग में इंशाल्लाह, फिक्र नहीं। ये स्टोरी समझ ली, ये साइंस है। अब मियां वाली से जब फेक बगैर किसी मूवी के यूट्यूब पे अपलोड किया गया और अमेरिका से या कहीं से भी से असली मूवी अपलोड कर दी गई और उसके ऊपर इतनी खास मेहनत नहीं थी, लोगों ने खुद देख के बता दिया इसके अंदर मूवी है, और ऐसे टिकल अप इफेक्ट हुआ और इस लेवल के ऊपर मिलियंस एंड मिलियंस और मिलियंस है वो फिल्में देख ली, और इस तरह की काफी सारी फिल्में इस तरह लीक हुई हुई हैं और बड़े बड़े केस हुए। कोई फायदा हुआ नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता, मगर केस हुए। क्या आ रहा है? इतने सा फिल्में आप लोगों ने देख ली, पहले क्यों जाएंगे हम थिएटर? इतना, इसको पायरेसी बोलते हैं ना, तो पायरेसी से फिल्म रिलीज कर दी गई। नाउ द बिग क्वेश्चन इज 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन लोगों को कैसे पता चला कि इसके अंदर असल में मूवी है? तो नहीं लगाई उसने, लोगों ने शेयर किया, और वो 10,000 बंदे थे, वो एटलीस्ट टॉम क्रूज के नाम पे मिलियन तो आ जाते धोखा खाने। टॉम क्रूज के नाम पे भी मिलियन बंदे नहीं आए धोखा खाने, 10,000 बंदे तक काफी था। और आप जब भी देखते हैं फेक है या रियल है वीडियो, तो आप कैसे चेक करते हैं? व्यूज से, कि वीडियो देखूं या ना देखूं। सो रिवर्स फीडबैक मैकेनिज्म दिमाग खुद चला रहा हो। साइंस समझे, नफ्सियात साइकोलॉजी समझे। ये लेक्चर आपको समझ आ गया, आप बड़े 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 बिजनेस के सीईओ बन जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं इंशाल्लाह। सही वो सलमान बने ना बने, ये लॉ है, इसको साइकोलॉजी में पूरी तरीके से प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करके मैप के ग्रुप साइकोलॉजी काम कैसे करते।
आपने 1.5 मिलियन व्यू देख रहे हैं, आप 1.5 मिलियन एंड वन आपका व्यू हो जाएगा कि हाँ, people are certifying it, I'm going to go there. That's how Japan became the biggest name. ये बहुत आहिस्ता करके बच्चों की तरह समझा रहा हूं आपको, मुस्लिम आइडेंटिटी समझा रहा हूं कि अगला स्टेप कैसे लेना है। 2 नंबर बंदा मियां वाली से जब अच्छे असली 4K के थंबनेल के साथ ऐसे हिजाब किया हुआ लड़की ने, मुस्लिम आइडेंटिटी नहीं, ये दाढ़ी मुस्लिम आइडेंटिटी नहीं, वायरल नहीं हो रही, लोग मान नहीं रहे। 4K की थंबनेल मान नहीं रहे लोग। लंबे लंबे लेक्चर दिए हुए हैं उसने, ऊपर लिखाया हुआ टॉम क्रूज इज गोइंग टू डाई इन दिस मूवी। अगर अंदर मूवी नहीं है आगे नहीं चलेगी। कौन सा समझ आ गया आपको? अब ये कैसे चलता है इसकी साइंस समझ। होता क्या है कि जैसे ही आपकी केमिस्ट्री, ज्यादा बड़ी साइंस नहीं खोल रहे थे, वो स्ट्रेस में मत आइएगा। हायरार्की ऑफ डोमिनेंस के अंदर हर इंसान अल्लाह ताला ने प्लेस किया। हम सबको कुछ ना कुछ, हम सबको एक जैसा चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गज़ा, हम सब ने खाना खाना है, हमें चाहिए, चाहे आप तुर्की में है, ब्राजील में है, पाकिस्तान में है, चाइना में है, मुसलमान है, गैर मुसलमान है, भूख लगेगी खाना खाएंगे। So whoever is going to provide us that sort of resource is going to be known by everybody because everybody needs it. यहां तक तो पता है सबको। बिल्कुल इस तरीके से आप इन तमाम सब्जेक्ट मैटर को समझें, स्पेशली जो IMS वाले, कि जब आप यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट्स को, जब आप एस्ट्रोनॉमी को, जब आप एस्ट्रोफिजिक्स को, जब भी आप टैप करेंगे, ऑल ऑफ अ सडन आपको ग्लोबल अटेंशन मिल जाएगी। हायरार्की ऑफ डोमिनेंस में ये वो चीजें हैं जिसमें सब देखते हैं आसमान को और सब हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है, इतनी सी औकात है मेरी, इतने बड़े बड़े सितारे सैयारे, और मैं इतने से प्लेनेट में सेंटर, और मैं समझ रहा हूं मैं ही हूं। एवरीवन इज अवेयर कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व इज हाउ टू गेट टू फ्रॉम दिस स्मॉल प्लेनेट टू द बिगेस्ट ऑफ द गैलेक्सी। इसके लिए कोई रेडी वाला हो या कोई रॉकेट साइंटिस्ट हो, इट डजंट मैटर, एवरीवन हैज द सेम स्काई। अल्लाह ताला ने इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को बताया कि क्या अपनी कौम से, कि ऊपर देखते नहीं हो? हाँ देखते हैं। तो तुम्हें समझ नहीं आती कि ये ऐसे नहीं आ गया काम सारा का सारा? क्यों तुम्हें अल्लाह की निशानियां नजर नहीं आ रही? उन्होंने टेलीस्कोप लगाई हुई थी। नो, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने टेलीस्कोप नहीं लगाई थी। टेलीस्कोप तो अभी लगाई है हमने अर्जेंटीना में, VTL या हबल, जो आसमान में लगाई हुई है। इट्स अ वेरी सिंपल हायरार्की की स्प्लिट है कि कौन से सब्जेक्ट मैटर दिमाग को अट्रैक्ट कर, दिमाग के परवरिश नशोनुमा के लिए हमने सब्जेक्ट रखे हुए ना। सो मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी जो भी पकड़ेगा, दुनिया जितने भी सब्जेक्ट के सब स्पेशलिस्ट होंगे उसके नीचे आ जाए। उसके नीचे कौन होंगे? बाकी के नेचुरल साइंसेस। उसके नीचे कौन होंगे? सोशल साइंस। उसके नीचे कौन होंगे? आर्ट्स एंड व्हाटएवर, इन फनून लतीफा। सो जितना मर्जी बड़ा सिंगर, डांसर, एक्टर, पेंटर होगा, वो किसी भी और नेचुरल साइंटिस्ट के साथ खड़ा होगा तो, और दोनों एक ही जुमला बोल रहे होंगे, तो आप किसको वायरल करेंगे? किसकी सुनेंगे? किसके व्यूज ज्यादा होंगे? जो नेचुरल साइंटिस्ट हो। इस हायरार्की ऑफ डोमिनेंस जो हमारे सामने प्लॉट होती है, हमें नजर नहीं आती, नजर भी आ गया, हम सोच नहीं होते कि हो क्या रहा है। ये है आपको बताने का मकसद